सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के फीचर्स की। यहाँ पे मशीन लर्निंग के 4 फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न डिटेक्शन। पैटर्न डिटेक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि डेटा के अंदर पैटर्न्स को फाइंड करना। इसमें हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं ईमेल स्पैम फिल्टर की। ईमेल स्पैम फिल्टर क्या करता है, जब भी कोई ईमेल आपको रिसीव होती है तो ये उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। या तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है, या फिर उसको नॉर्मल मार्क कर देता है, या फिर उसको स्पैम में ऐड कर देता है। अब एक ईमेल स्पैम फिल्टर को ये कैसे पता चलता है कि ये जो ईमेल है ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है, या फिर ये स्पैम में ऐड कर दी जाए? तो क्या करता है, वो आपके मेल के अंदर पैटर्न्स ढूंढता है। किस तरह के पैटर्न्स? वो टेक्सचुअल पैटर्न्स ढूंढता है, या उसका हेडर चेक करेगा, या फिर कंटेंट चेक करेगा, या फिर उसके अंदर जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है या लिंक्स दिए हुए उनको चेक करके ईमेल को कैटेगराइज करेगा। तो ये सिंपल ईमेल स्पैम फिल्टर एक मशीन लर्निंग का मॉडल है और ये मेन काम करता है पैटर्न डिटेक्शन का। सेकंड हमारे पास आता है लर्निंग कैपेबिलिटी। एक मशीन लर्निंग का मॉडल इस एबल होता है कि वो टाइम टू टाइम डेटा में से फर्दर पैटर्न्स ढूंढता रहे और उससे कुछ नया सीखता रहे। सिंपल आप एग्जांपल ले ले यूट्यूब रिकमेंडेशन की। जब भी आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो सर्च करते हैं या कोई वीडियो सीरीज आप देखते हैं, या आप एक जो पर्सन है उसके चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ, उसका कंटेंट टाइम टाइम देख देते हो, तो यूट्यूब आपको वही कंटेंट सजेस्ट करके देता है जो आप नॉर्मली देखते हैं। थर्ड हमारे पास है डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी क्या होती है। डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो फुली डेटा के ऊपर बेस्ड हो, डेटा के बगैर उसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, उसको डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेम मशीन लर्निंग में हमारे पास डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, यानी जब अगर डेटा नहीं है तो मशीन लर्निंग की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सिंपल अब एग्जांपल ले ले वेदर ऐप की। वेदर ऐप क्या करता है, आपकी डिफरेंट जो आपकी लोकेशन है उसके अंदर चेक करता है कि विंड की स्पीड क्या चल रही है, ह्यूमिडिटी क्या है, क्लाउड्स हैं या नहीं, ये सब कुछ चेक करके आपको बताएगा कि कल बारिश हो सकती है। लास्ट हमारे पास आता है रिलेशन टू डेटा माइनिंग। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेटा माइनिंग क्या होती है। डेटा माइनिंग एक लार्ज डेटा सेट के अंदर पैटर्न ढूंढती है। सेम मशीन लर्निंग वही काम करता है, एक लार्ज डेटा सेट के अंदर पैटर्न्स को ढूंढता है। अच्छा, फिर डिफरेंस क्या हुआ डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में? डेटा माइनिंग सिर्फ लार्ज डेटा सेट्स के अंदर पैटर्न ढूंढता है, लेकिन मशीन लर्निंग सिर्फ पैटर्न नहीं ढूंढता। मशीन लर्निंग पैटर्न ढूंढने के बाद उन्हीं पैटर्न से कोई डिसीजन या कोई प्रिडिक्शंस भी लेता है। तो ये 4 हमारे पास हो गए मशीन लर्निंग के फीचर्स। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नीड फॉर मशीन लर्निंग की। हम यहाँ पे 4 नीड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क। ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को मैनुअली परफॉर्म कर सके, तो हमें मशीन लर्निंग की हेल्प की जरूरत पड़ती है। आप सिंपल एग्जांपल ले लें मेडिकल डायग्नोसिस की। अगर एक पेशेंट को चेक करना है कि इसको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं कि इन सिम्टम्स के थ्रू एक पेशेंट को जो है कैंसर होता है। अब एक डॉक्टर अगर मैनुअली एक एक सिम्टम को चेक करेगा तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग का मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके दे सकता है, जो हमने उसको डेटा दिया हुआ है किस तरह के सिम्टम्स के केस में कैंसर होता है, उससे वो आराम से प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस जो पेशेंट है उसको कैंसर है या फिर नहीं है। सेकंड हमारे पास आता है डेटा मैनेजमेंट। आपके पास जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आ जाता है तो उसको मैनेज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल आप बात कर ले फेसबुक की। फेसबुक के ऊपर हर टाइम मिलियंस ऑफ पोस्ट होती है। अब एक यूजर को कौन सी पोस्ट देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, ये रिकमेंड करना मशीन लर्निंग का काम होता है। फेसबुक एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो है यूज करता है, जो यूजर को वही जो पोस्ट है वो रिकमेंड करता है जो देखना चाहता है। थर्ड हमारे पास आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी आप सिंपली समझ लें कि यूट्यूब के जो मशीन लर्निंग है वो क्या करता है, ऑटोमेट करता है प्रोसेस को, वो उसको ह्यूमन नीड के बगैर भी चला सकता है। सिंपल आप देख ले प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की। एक ऑनलाइन स्टोर पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है, तो इससे क्या हो जाता है, काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है, बजाय इसके क्या हर बार जाके एक नया नया प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसको फिर आप परचेज करते रहे। फोर्थ हमारे पास आता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। मशीन लर्निंग का मॉडल टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं ईमेल स्पैम फिल्टर की। जितने ज्यादा ईमेल स्पैम फिल्टर के अंदर पैटर्न्स आएंगे, न्यू न्यू पैटर्न्स वो सीखेगा, उतने ही अच्छे से वो क्या करेगा, परफॉर्म कर पाएगा, वो जो मेल्स है उनको कैटेगराइज कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंस की। फर्स्ट हमारे पास आता है मेकिंग कंप्यूटर स्मार्ट। मशीन लर्निंग ने कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प की है। मशीन लर्निंग ने कंप्यूटर को इस एबल बनाया है कि वो खुद से डेटा से कुछ लर्न कर सके और कोई डिसीजन दे सके। आप सिंपल एग्जांपल ले ले सिरी एंड एलेक्सा की। सिरी एंड एलेक्सा आपसे इस तरह से कम्युनिकेट करती है जैसे आप किसी नॉर्मल ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपसे कम्युनिकेट करके आपका टास्क जो है वो परफॉर्म करके दे सकती है। सेकंड हमारे पास आता है सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स। मशीन लर्निंग ने काफी हद तक टास्क को ऑटोमेट कर लिया जिसमें ह्यूमन की एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल एग्जांपल ले लें ऑटोमेटिक टैगिंग की।
आप फेसबुक के ऊपर जब पहले आप कोई पिक्चर अपलोड करते थे तो आपको जाके वहां से मैन्युअली टैग करना पड़ता था जो लोग आपके साथ पिक्चर में, लेकिन अभी अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिक टैगिंग के थ्रू इमेज रिकग्निशन का यूज करके मशीन लर्निंग जो भी आपके साथ लोग उस पिक्चर में उनको ऑटोमेटिकली टैग कर देता है। थर्ड हमारे पास आता है हेल्पिंग बिजनेस ग्रो। मशीन लर्निंग आपका जो बिजनेस का डेटा है उसको एनालाइज करती है, उसके अंदर पैटर्न्स फाइंड करती है, फिर आपको ऐसे सजेशंस देती है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप सिंपल एग्जांपल ले लें अमेजोन की। अमेजोन आपको वो प्रोडक्ट सजेस्ट करके देगा जो आप बाई करना चाहते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है इंप्रूविंग हेल्थ। अब मशीन लर्निंग हेल्थ को इंप्रूव करने में कैसे हेल्प कर सकती है। मशीन लर्निंग अगर कोई डिजीज डायग्नोस कर दे तो काफी ज्यादा अर्ली और फास्टर वे में डायग्नोस कर सकती है। आप सिंपल एग्जांपल ले लें, कुछ एप्स की हेल्थ एप्स आती है हमारे पास, फिक्सबिट वगैरह, जो क्या करती है आपके हार्ट बीट को ट्रैक करके रखती है और आपके हेल्थ ट्रेंड्स को मेंटेन करती है। फिफ्थ हमारे पास आता है सेफर इन्वायरमेंट। मशीन लर्निंग हमारा इन्वायरमेंट सेफ करने में हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ने काफी हद तक एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करती है कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है या कोई ऑब्जेक्ट है या आगे से कोई ह्यूमन आ रहा है और कितनी स्पीड में आ रहा है। इस हिसाब से क्या करती है अपनी स्पीड को कंट्रोल करती है ताकि एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो सके। सो फ्रेंड्स हमारे पास 5 एग्जांपल्स हो गई, 5 एग्जांपल्स और 5 इंपॉर्टेंस होगी मशीन लर्निंग की। इसके अलावा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस और भी मशीन लर्निंग की, लेकिन हमने बस बेसिकली समझा था कि मशीन लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रियल लाइफ में।